सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे आईसर भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल की। तो आईसर भोपाल हमारे भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट रिसर्च कॉलेज है जिसकी स्थापना 2008 में। फिर बात कर लें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2022 में इन्हें 49 एनआरएफ रिसर्च रैंकिंग मिली है। हर कॉलेज रिव्यू तो आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि आईसर एक रिसर्च कॉलेज है, ना कि इंजीनियरिंग बीटेक वाला कॉलेज। बट मोस्ट ऑफ द जो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो कर रखे हैं, ऑडियंस भी हमारी इंजीनियरिंग वाली है, इसलिए आईसर को भी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो के ही प्लेलिस्ट में डाल रहा हूं। बट हमारा इंजीनियरिंग बीटेक वाला कॉलेज नहीं है आईसर, या फिर नाइसर, या फिर आईआईएससी जैसे जो कॉलेजेस हो गए। तो चलिए स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो अगेन एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इंजीनियरिंग वाली है जो कि प्लेसमेंट्स ढूंढ रही होती है, बट पहुंच गई है किसी तरह आईसर वाले वीडियो पे। तो देखिए, आईसर आपका प्लेसमेंट्स प्रोवाइड नहीं करा रहा होता है। थोड़े बहुत प्लेसमेंट्स हो जाएंगे आपके। आईसर भोपाल में कुछ प्लेसमेंट वाले बीएस कोर्सेज भी हैं, लाइक आपका एक बीएस इंजीनियरिंग के लिए हो गया, बीएस इकोनॉमिक्स के लिए हो गया, इंजीनियरिंग में आपको केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, इसी के साथ आपको देखने को मिल जा रहा था डेटा साइंस वाला कोर्स। तो इनमें थोड़े बहुत प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, बट बहुत ज्यादा हमारे आईसर भोपाल में, क्योंकि आईसर है रिसर्च पर्पज के लिए कॉलेज है, तो प्लेसमेंट्स नहीं देखने को मिल रहे होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत प्लेसमेंट है, पहले वो डिस्कस कर लेते, फिर बात करेंगे कि प्लेसमेंट नहीं है तो है क्या। तो 2022 का हमारे पास आईसर भोपाल की तरफ से एनआरएफ डेटा है, जिसमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से 232 स्टूडेंट्स में से 29 स्टूडेंट्स प्लेस थे, यानी कि लगभग 12.5% का प्लेसमेंट परसेंटेज बन जा रहा होता है। और जितने स्टूडेंट्स में प्लेस्ड है उनका मीडियन सैलरी 6.5 एलपीए रहा है। तो इससे निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लेसमेंट्स के लिए हमारे आईसर नहीं है। जिस प्रकार आपके आईआईटीज हैं टॉप प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट की तरफ से, उसी प्रकार आईसर है हमारे टॉप प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट की तरफ से। सिमिलर जैसे आपके आईआईएम है टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स मैनेजमेंट के, आपके गवर्नमेंट की तरफ से। तो रिसर्च के लिए कॉलेज है, रिसर्च पर्पज के लिए आपको हायर फर्दर स्टडीज करना है, रिसर्च करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपके फॉरेन यूनिवर्सिटीज लाइक आपका हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज से और फर्दर अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट कर रहे होते हैं। कुछ देश विदेश के नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट्स में, लैब्स में आपके एज ए रिसर्चर काम कर रहे होते हैं। तो एक ब्रांड वैल्यू मिलता है अगर आप आईसर जैसे कॉलेजेस से, नाइसर, आईआईएससी जैसे कॉलेजेस से रिसर्च कंप्लीट करते हो, बीएसएमएस की डिग्री कंप्लीट करते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, भैया बीएसएमएस क्या होता है? हमने तो बीएससी और एमएससी सुन रखा है। तो बीएसएमएस आपका कुछ नहीं है, बीएससी एमएससी है, बस फॉरेन यूनिवर्सिटी से इंस्पायर होकर बीएससी एमएससी की जगह बीएसएमएस कोर्सेज चलाए जा रहे होते हैं। तो आपको एक बढ़िया रिसर्च फैसिलिटी, बढ़िया एक रिसर्च कल्चर देखने को मिल रहा होता है। इसी के साथ इनका कैंपस भी काफी शानदार है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लीजिए, कॉलेज लाइफ, तो जिसके बारे में हम इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिस्कस कर रहे होंगे। पहले बात कर लेकर एडमिशन प्रोसेस की, तो 3 प्रकार का आपको एडमिशन प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला है आपका कि आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे होंगे, या फिर एससीबी जिसमें आपका आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये इसके आप एग्जाम दे रहे होंगे, या फिर केवीपीवाई के रैंक के बेसिस पर। इन तीनों में से किसी भी आप एक एग्जाम दीजिए और उसके बेसिस पर फिर आप आईसर एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, और इन तीनों के एग्जाम के रैंक के बेसिस पर आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर लेकर कट ऑफ की, तो हमारे पास सबसे पहले जेईई एडवांस के 2022 के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए फॉर जनरल स्टूडेंट, अलग अलग आपके राउंड्स के हैं। जिसमें सबसे पहले लाइक अगर हम बात कर ले राउंड 4 इंटीग्रेटेड बीएसएमएस प्रोग्राम, तो जेईई एडवांस में जनरल स्टूडेंट 2022 में क्लोज हुआ था 10,405 रैंक पर, और बाकी सारे भी आप देख सकते हो। सिमिलरली अभी आप एससीबी चैनल, यानी कि हमारा अगर आप आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए अब आप अपने रैंक्स देख पा रहे हो, कट ऑफ रैंक्स। इसी प्रकार अगर आप केवीपीवाई दिए हो तो अभी आप केवीपीवाई का भी देख पा रहे हो, जो भी आपके कोर्सेज केवीपीवाई के थ्रू मिल रहे होते हैं। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल फी का फी स्ट्रक्चर अवेलेबल है, जिसमें मेस फी अभी इंक्लूड नहीं कर रखा गया है। बट स्टूडेंट्स ने बताया कि कुछ 3 से 4 हजार के आसपास पर मंथ मेस फी लग रहा होगा, लेकिन मेस फी का एक्चुअल डेटा नहीं है, इसलिए टोटल फी कैलकुलेट करते समय हम मेस फी को थोड़ी देर के लिए साइड रखेंगे, बट इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल सारे फी मिलाएंगे, बट मेस फी थोड़ी देर के लिए साइड रखेंगे। इस केस में आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल सब कुछ मिलाकर 5 साल के अंदर, 5 साल का बीएसएमएस प्रोग्राम की बात कर ले तो लगभग 5 लाख तक लग रहा होगा। लेकिन अगर वही बात कर ले, अगर हम मेस फी की भी
तो मेस फी अगर हम 4,000 पर मंथ मानकर चले, हमारा जो मैक्सिमम जितना मुझे लगा, तो 4,000 के हिसाब से सिर्फ मेस फी आपके 5 साल में 2,40,000 लग सकता है। अब एक्चुअल मेस फी क्या है, जो भी सारी चीजें, जो भी स्टूडेंट आईसर भोपाल से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा आईसर भोपाल आपके भोपाल मध्य प्रदेश में 200 एकड़ के कैंपस एरिया में काफी स्पेसियस एक बढ़िया शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस प्रोवाइड कर रहा होता है विद एन अमेजिंग कैंपस लाइफ। अब 200 एकड़ को मैं इतना स्पेसियस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने बताया कि जितने भी आपके स्टूडेंट्स हो जाएं सबको मिलाकर मैक्सिमम आपके कैंपस में 2000 के आसपास स्टूडेंट्स रह रहे होते हैं, तो उस हिसाब से 200 एकड़ बहुत ज्यादा होता है। अब अगर आप आईआईटीज एनआईटीज देखकर आ रहे हो, 400-500 मिनिमम इस प्रकार का हमें आईआईटीज में देखने को मिलता है। एनआईटीज की भी बात करें 200-300 एकड़ तो आराम से मिनिमम देखने को मिल ही जा रहे होते हैं। तो अगेन अब जिनको लग रहा है 200-300 एकड़, हमने तो कहीं 500-600 कहीं 1000 एकड़ भी सुन रखे हैं, तो वो सारे भी होते हैं। मैं एक एवरेज बता रहा हूं कि कम से कम इतना तो मिल ही जाता है आईआईटी एनआईटी में। तो उस हिसाब से हमारा कैंपस एरिया कम है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट इनटेक देखो कितने कम स्टूडेंट्स है, उस हिसाब से 200 एकड़ बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए अब बात इस प्रकार की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर लें, तो कुछ अगर हम टॉप आईआईटीज लाइक आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, इन सभी आईआईटीज से कंपेयर कर ले, तो देखिए उतनी सारी फैसिलिटीज तो नहीं है। उतना बड़ा ऑडिटोरियम देखने को नहीं मिलेगा, उतने डाइवर्स आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जितना कुछ भी है कहीं हद तक कहीं मामले में इन टॉप आईआईटीज को बीट कर रहा होता है। मतलब जो भी है उसको इस प्रकार से सजाया गया है कि बहुत शानदार है। लाइक आपको लाइब्रेरी के जस्ट बगल में काफी सुंदर एक सीसीडी देखने को मिल जाता है और एक काफी बढ़िया वेदर आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी के साथ आपके जो भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी है काफी स्पेसियस है। क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लगभग हर प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिल जाएंगे विद प्रॉपर, मतलब प्रॉपर क्या बोलूं, इतने सारे फ्लडलाइट्स मैंने देखे। फ्लडलाइट्स क्या होता है, तो लाइक अगर आपके कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जो भी स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गए, फुटबॉल, क्रिकेट और इसी के साथ बास्केटबॉल कोर्ट्स हो गए, तो रात में अगर खेलना है तो उसके लिए लाइट तो हमें चाहिए। तो जिस प्रकार के आप एक्चुअल स्टेडियम्स में देखते हो वो सारे लाइट्स होते हैं हमारे फ्लड लाइट्स। तो थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे फ्लड लाइट्स हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं और स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी मुझे काफी बढ़िया लगा। आप देखिए बात वही है ना कि आईआईटीज आपके टॉप इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के लिए, तो आईसर भी तो कहीं टॉप इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लिए, तो टॉप इंस्टीट्यूट्स को वैसे पीछे तो नहीं छोड़ सकते। और जिस प्रकार से लाइब्रेरी मेंटेन्ड है, बहुत सारे आईआईटीज को पीछे छोड़ रही होती है। साइज में हो सकता है कि टॉप आईआईटीज से थोड़ी छोटी हो, लेकिन जिस प्रकार का लुक, एक एम्बियंट, एक एटमॉस्फेयर जो हमें देने की कोशिश की गई, बहुत सुंदर हमें देखने को मिल रहा होता है। तो देखिए कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लाजवाब है। अगर आप कुछ टॉप के आईआईटीज एनआईटीज से कंपेयर करो तो हो सकते उतने फैसिलिटीज देखने को ना मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूं फैसिलिटीज में कमी है, फैसिलिटीज भर भर के है, लेकिन जो हमारे टॉप के लाइक टॉप 6 to 7 10 आईआईटीज हो गए, टॉप 4-5 एनआईटीज हो गए, उतने ज्यादा फैसिलिटीज हमें देखने को ना मिले। लेकिन जितना कुछ भी है बहुत शानदार, बहुत सुंदर हमें देखने को मिल रहा होता है। क्लासरूम्स भी आपको बहुत खूबसूरत देखने को मिल रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स मतलब बढ़िया हमें देखने को मिलता है। आपका स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया। हॉस्टल्स की अगर बात कर ले तो डबल शेयरिंग रूम्स हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं विद प्रॉपर आपके हॉस्टल फैसिलिटीज। और हॉस्टल के मामले में मैं कहूंगा, इसके पहले हमने आईसर पुणे भी देखा, आईसर भोपाल भी देखा, बहुत सारे आईआईटी से बेटर हमें हॉस्टल रूम्स देखने को मिल रहे होते हैं। और मेस का खाना आपके हर एक एवरेज जो मेस होता है, चाहे किसी भी कॉलेज का ले लो, छोटे से बड़े गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, किसी का भी ले लो, एक एवरेज मेस ही हमें देखने को मिलने वाला है, जिसमें वेज और नॉनवेज दोनों फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। वीक में 3 टाइम्स आपको नॉनवेज देखने को मिलता है, 2 दिन चिकन और 1 दिन एग। इसी के साथ आपको एक शॉपिंग सेंटर देखने को मिल जाता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि थोड़े से आउटस्कर्ट्स में हमारा लोकेटेड है इंस्टीट्यूट, यानी कि शहर से थोड़ा दूर है। तो डे टू डे बेसिस पर अगर आपको किसी सामान खरीदने की वजह से कैंपस से बाहर जाना पड़े, थोड़ी बहुत दिक्कत ना आ जाए, इसका भी ख्याल रखा गया। और बहुत सारे आपके शॉप्स हैं, मेडिकल शॉप, गारमेंट, हॉजरी, हैंडलूम शॉप, हैविंग टेलरिंग फैसिलिटी, प्रोविजन एंड जनरल स्टोर, कॉफी शॉप कम रेस्टोरेंट, बेकरी कम डेयरी शॉप, फ्रूट्स जूस शॉप, पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुरियर सर्विसेज, प्रिंटिंग, फोटोकॉपी, बाइंडिंग शॉप, मल्टीपर्पज फैसिलिटी शॉप, बुक स्टोर, गिफ्ट कम स्टेशनरी शॉप, ट्रेवल एजेंसी, लेडीज पार्लर, मेन सलून, साइकिल रिपेयरिंग शॉप। तो ये सारे हमें कुछ शॉप्स आपको देखने को मिल जाते हैं शॉपिंग सेंटर में। और अगर बात कर ले हमारे कनेक्टिविटी की भी, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन
22 किलोमीटर दूर है भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन और 11.5 किलोमीटर दूर राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल देखने को मिल रहा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट आईसर भोपाल से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक के आपके अपने कॉलेज एक्सपीरियंस कैसे रहे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो स्टूडेंट्स भी किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।